रिमेंबर वेल्थ इज अ कॉन्सिक्वेंस, इट इज नॉट अ रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड नहीं है कि आपको जनाब लॉटरी में या आपने इम्तिहान पास कर लिया तो आपको वेल्थ मिल जाएगी। इट इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। यानी कि ये ऐसी चीज नहीं है जो अचानक हो जाएगी। आप किसी शख्स को उन रवैयों की बेस के ऊपर देख सकते हैं कि यार बंदा 10 साल के बाद कुछ बन जाएगा। ये प्रेडिक्टेबल है, ये कोई तुक्का नहीं है। ये बंदा आज ये ग्रेजुएट हो गया है, इन्हें कुछ बन जाना यार, देखो इसकी हरकतें, इसकी आदतें देखो। आपको तबीयत नजर आती है, बेचैनी की कैफियत नजर आती है, क्विक डिसीजन मेकिंग नजर आती है, केयरफुलनेस नजर आती है, थॉटफुलनेस नजर आती है। उन लोगों वो लॉस्ट नजर नहीं आते, कंफ्यूज नजर नहीं आते। दे डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन स्मॉलर थिंग्स इन लाइफ। अब ये बेसिक्स हैं, सम बेसिक्स टू स्टार्ट विद। नंबर 1, देखें ये सवाल बार बार लोग पूछते हैं, लेकिन याद रखें एनीवन कैन बी सक्सेसफुल, वन कैन बी वेल्दी, क्योंकि अल्लाह के कानून इंक्लूसिव हैं। ये जो लॉ, साइंस के लॉ इंक्लूसिव है। ये नहीं हो सकता कि काफर के घर में सेब नीचे ना गिरे ऊपर चला जाए। जैसे फिजिकल लॉज हैं, उसी तरीके से मेटाफिजिकल लॉज भी हैं। चाहे हिंदू हो, अगर वो ये कानून पूरा करता है तो वो भी कामयाब हो जाएगा। चाहे मुसलमान हो, वो कानून करता है तो वो भी कामयाब हो जाएगा। तो एनीवन कैन बी वेल्दी, एनी कैन बी हेल्दी, एनीवन कैन बी सक्सेसफुल। बट प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी विल नॉट बिकॉज दे कैन नॉट, बट बिकॉज दे वॉन्ट बिलीव और दे वॉन्ट डू। वो सब कामयाब सकते हैं, लेकिन उबाले का एक टाइम है। अक्सर लोग तो चूल्हे पे बैठना पसंद नहीं करेंगे कि उबाला आना ही नहीं, और जो बैठ जाएंगे उनमें से कुछ लोग हैं जो कि साथ साथ नीचे से चूल्हा जो उबाला आता रहेगा, ऊपर से बर्फ गिरती रहेगी तो उबाला नहीं आएगा। तो ये स्टेज, ये समझना कि जी ये कोई खास किस्म की एलीट क्लास है जो कि वेल्दी होती है, ऐसी बात नहीं है। वेल्थ के कानून वही हैं, जिस तरह हेल्थ के कानून है वो वही हैं, हर एक इररिस्पेक्टिव। उसमें किसी किस्म का कोई, जैसे कहते हैं ना, सेंसिटिविटी या उसमें कोई कंडीशंस नहीं है, अनकंडीशनल है। अल्लाह के कवानीन अनकंडीशनल है, कोई भी हिदायत लेना चाहे ले ले, कोई भी कामयाब होना चाहे हो जाए, कानून वही है, वो नहीं बदलेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में 3 जगह पे कहता है, और तुम अल्लाह की सुन्नत को कभी बदलता हुआ ना पाओगे। अल्लाह के कानून कभी नहीं बदलते हुए देखोगे। आप जो मर्जी कर लें, दूध का उबाला आने का एक टेम्परेचर है, दूध ने उसी पे उबाला आना है, आप जो मर्जी कर लें। इसी तरीके से कामयाबी के लिए एफर्ट उतनी लगनी ही लगनी है। आप वो एफर्ट 2 साल में ले आए, 10 में ले आए, 20 में ले आए, 40 में ले आए या ना लेके आए, एफर्ट वही है। बट वंस यू डू दैट, ये नहीं हो सकता कि आप H2 और O को मिलाएं तो पानी ना बने। इसी तरह ये नहीं हो सकता कि आप ये चीजें करें और आप कामयाब ना हो। लेकिन मेजॉरिटी लोग क्वेश्चनिंग में फंस जाते हैं, ले इन्ना आसान होता सीखी सारे ना हो जाते। हाँ बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि करेंगे नहीं, क्योंकि ईमान नहीं होगा। हाँ, कई करना भी चाहेंगे तो वो रुक जाएंगे, पीछे फिर जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये है, इसमें कोई पढ़ाई है नहीं है, तालीम है नहीं है, खानदान है नहीं है। एनी वन कैन बी सक्सेसफुल, वन कैन बी वेल्दी if you follow these principles. Number 2, you need to define what wealthy means to you. देखिए हर शख्स की अपनी डेफिनेशन है, हर शख्स ने एलन मस्क नहीं बनना। आई नो सो मैनी पीपल जो कि दे चेरिश पीपल लाइक वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, एंड देयर आर पीपल आई नो पर्सनली दे नेवर वांट टू बी वॉरेन बफेट एंड बिल गेट्स। कि यार की जिंदगी है। तो ये समझना कि सारे ही बिल गेट्स बनना चाहते हैं, दिस इज रॉन्ग। हर शख्स के नजदीक कामयाबी का, वेल्दी होने का पॉइंट फर्क है।
और वो आपकी पर्सनल, जैसे हर एक की कामयाबी की डेफिनेशन फ़र्क है, उसी तरह हर एक की वेल्दी होने की डेफिनेशन भी फ़र्क है। क्योंकि आपको बताया है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि वो उसमें एक ऐसा निज़ाम है कि आपको वो मिल भी जाएगा तो आप और की तलब करते रहोगे, क्योंकि उसके अंदर एक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसी चीज़ शामिल है। तो आपको पहले ही ये पता होना चाहिए कि आपके नज़दीक कहाँ पे ब्रेक लगानी है, वेल्दी कहाँ पे, आज में हो गया वेल्दी, बजाय इसके कि आप दुनिया की तारीफ उस वक्त कंपैरिजन शुरू कर दें कि मैं टाटा बनाऊं कि नहीं बना, मैं मोहम्मद बिन सलमान बनाऊं कि नहीं बना। तो यू स्टार्ट द जर्नी बाय डिफाइनिंग व्हाट वेल्थ मीन्स टू यू। यार, इफ आई हैव दिस मच मनी, इफ आई हैव अ हाउस, इफ आई हैव अ गुड फैमिली, बच्चे मेरे पढ़ लिख गए हैं, अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट, माई माई रिटायरमेंट लाइफ इज सिक्योर्ड, I have reasonable income to take care of my living and I can spend my life my way, no worries, बिल का मुझे परेशानी नहीं है, I will be माशाल्लाह wealthy। ठीक है। दूसरी बात, only when you have your definition of wealth, then you can understand कि how you will like to get there। देखिए, आपको अगर पता है कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो फिर आपको पता है कि मैं कैसे जा सकता हूँ और कितनी देर में जा सकता हूँ। अगर आपने कराची जाना है तो साफ तरह इस्लामाबाद और कराची में फ़र्क है, स्ट्रैटेजी भी फ़र्क होगी, ऑब्जेक्टिव्स भी फ़र्क होंगे। अगर आप ये कहें मैंने 2 घंटे में जाना है तो फिर आपको जहाज़ पे जाना पड़ेगा। अगर आप कहें नहीं मैंने 1 हफ्ते में जाना, तो फिर आप बस में भी जा सकते हैं, लिफ्ट लेके भी जा सकते हैं किसी से, हाइब्रिड मॉडल पे भी जा सकते हैं, कुछ लिफ्ट ले लें, कुछ सैर सपाटा किसी के साथ बैठ जाएं। तो फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज यू नीड टू मेक। ये बेसिक्स हैं, ये किसी चीज के लिए भी व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, एक हदीस है, देयर इज नो विजडम लाइक प्लानिंग। इससे बढ़ के कोई हिकमा नहीं है, प्लान करने से बढ़ के कोई हिकमत नहीं है। कहते हैं कि प्लान करो ऐसे जैसे तुमने सारी जिंदगी जीना है, और जियो ऐसे जैसे तुमने अभी मर जाना है। यानी कि प्लानिंग से नहीं रोका। और ये मुसलमानों की गिट्टे गोडों में ये बात बैठ गई है, वी कैन प्लान। हम चाहते ही नहीं कि हम प्लान करें, क्योंकि जब आप प्लान करते हैं, उस प्लान की एनर्जी है। ये आपके सामने बड़ी किताबें इस पे लिखी गई हैं, सीक्रेट के नाम से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से। ज़िंदगी में मैंने वज़न लूज़ किया तो मैंने प्लान किया, अपने आप को विजुलाइज किया उस जगह पे। ये जहाँ पे जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, ये 1995-96 में अमेरिका में एक प्रोग्राम था, टैविस्टॉक इंस्टीट्यूट के अंदर, वो एग्जैक्टली ऐसे ही बना हुआ था। उस वक्त मैं स्टूडेंट था, कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे भी फार्म हाउस मिल जाए। एनटीएल का फाउंडर, जिसका नाम ही फाउंडर हाउस है, वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी, उसका एग्जैक्टली वही उतना ही घर था जितना मेरा ये हट बनी हुई है, वही कॉपी करके यहाँ पे अल्लाह ने क्रिएट कर दिया। तो यू डोंट नो, क्योंकि इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग कॉन्शियस, जब आप बीज बो देते हैं, बीज अपना काम करना शुरू कर देता है। और बीज क्या है? दैट विजन, दैट मिशन, दैट प्लानिंग, उसकी एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। उस तरह के लोग आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, उस तरह का रास्ते पे आप चलना शुरू हो जाते हैं खुद ही। तो ये समझना इससे कुछ नहीं होता, इससे बहुत कुछ होता है। सब कुछ इसी से शुरू होता है, एक बीट से, एक विजन से, एक ख्वाब से, एक ड्रीम से, और उसके बाद प्लान खुद ही बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा मैं ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, फिर ऐसे करूंगा, हो जाता है। नंबर 4, ये हम सबको इस चीज की बड़ी बीमारी है, और ये कामयाब लोगों को, कामयाब लोगों से अगर आप पूछें, दे आर सो सीक्रेटिव, आगे जाके इस पर बात होगी, कि उनकी अक्सर का माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों को भी नहीं पता होता कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। भाई आपने प्लान बनाया कि यू वांट टू बिकम वेल्दी, you would like to have a bigger house, you like to have a farm house, you like to have a business of your own, you like to have a factory of your own, ये आपका प्लान है। why to broadcast it? क्योंकि when you broadcast, आप अपने आप को नेगेटिविटी से, सिनिसिज्म से, मजाक उड़ाने से, लोगों की नफरतों से, एनवी से, जालसी से बचा लेंगे।
क्योंकि जब आप बताएंगे हर बंदा आपको मजाक उड़ाएगा, ओला ऐसी सोना की करने लगे, रखिए ने मोटरसाइकिल हो ये कहना मैं जहाज लाना, हर बंदा आपका मजाक उड़ा। तो वो आप क्यों दुश्मन क्रिएट करते हैं? एंड व्हाट दे कैन डू, दे कैन डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम अदर पीपल। जब चांद चढ़ जाता है सब सलाम करते हैं, सबको नजर आता है। जब चढ़ जाएंगे सबको नजर आ जाए, यार तू तो बड़ा चैंपियन निकले, कोई बात नहीं, हम पहले ही छलांगे मारनी शुरू करिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम करके आते हैं ना, आज मैं जनाब प्रोग्राम करके आया 5 स्टार साहब ने मिलियन किमें बनना, पर हुन वेख मैं किमें बनने लगा। देयर इज नो नीड फॉर डूइंग ऑल द ड्रामा। कोई ऐलान करने की जरूरत नहीं, कोई ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है। इट्स यू एंड योर रब, इट्स यू एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आपने प्लान किया है, रात को बैठे रात में प्लान करें आपने क्या करना है, इट्स योर लाइफ। देयर इज नो नीड फॉर ब्रॉडकास्टिंग इट टू अदर्स। हम लोगों की जिंदगी में कुछ बिलीव्स होते हैं, हर चीज जो उनसे है, कोई पैसा, जैसे मैंने अभी पहले काफी एफर्ट किया आपके उन बिलीव्स को चेंज करने के कि पैसा बुरा नहीं है, पैसे के इस्तेमाल से बुरा ही अच्छा बनता है। इसी तरह लोगों के कई बिलीव्स हैं, कई लोग आपको मिलेंगे जिनके बिलीव्स आपसे फर्क होंगे, वो आपको किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे। तो बजाय इसके कि आप लोग सारी जिंदगी, मैं अक्सर कहा लोगों से, ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 20 साल से चिकन छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने जिंदगी में 20 साल इस छोटे से फैसले पे लगा दिया कि चिकन सही है ये गलत है, क्या अल्लाह ही खैर करे तो की करेगा यार। इज इट समथिंग टू वेस्ट इट टाइम? एक छोटी सी चीज है, किसी ने जिंदगी तो नहीं मांग ली यार तुम्हारी। जस्ट गेट ओवर विद इट, मूव ऑन। अगली बात, तीसरी बात, चौथी बात, 5, हम छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं और उसी में 20 साल लगा देंगे, 10 साल लगा देंगे, हाँ मैं सोच रहा हूं। सो वो बिलीफ्स जौन से हैं जो आपके रास्ते में रुकावट हैं कि मैंने तो अंग्रेजी नहीं आती, मेरा तो प्यो अमीर नहीं सी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये साइड पे कर दो। You will see so many examples of those people around you who did not have a privileged family background. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को ऐसा क्रिएट किया है, लेकिन ये बिलीफ अडॉप्ट करने का इख्तियार आपके हाथ में। Allah has given you authority and autonomy to choose your own beliefs, जिसके ऊपर आपकी जिंदगी की इमारत कायम होगी। कहते हैं ना, आपके रवैये आपके बिलीफ्स का पता देते हैं। आपका रवैया क्या है? आपको रवैये तो सबको नजर आते हैं, जिसने गाल काट दी थी, लोगों ने गरीबा के नाल नहीं बहता, किसी ने मुंह नहीं लाता, अब ये रवैये हैं। लेकिन ये इसके पीछे एक बिलीफ है जो कि ये रवैया शो कर रहा है। तो इसी तरीके से कामयाबी के पीछे भी वो जो लोग जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास वो बिलीफ्स होते हैं जो उनको वो रवैये करवा रहे होते हैं जो कि कामयाबी के लिए चाहिए, जिसपे इमारत बनती है, फाउंडेशन उनकी मजबूत होती है, बुनियादें मजबूत होती है। बुनियाद जो उनसी है वो बिलीफ है। यस आई कैन, यस आई विल, यस इट विल, कुन फयकुन। यार अल्लाह के खजाने में भी कमी है, मैं उनसे कम हूं, 16 घंटे काम ही करना पे कर लांगे यार। ये बिलीफ्स हैं जो कि आपको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। नंबर 6, रिमेंबर वेल्थ इज अ कॉन्सिक्वेंस, इट इज नॉट अ रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड नहीं है कि आपको जनाब लॉटरी में या आपने इम्तिहान पास कर लिया तो आपको वेल्थ मिल जाएगी। इट इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। यानी कि ये ऐसी चीज नहीं है जो अचानक हो जाएगी। आप किसी शख्स को उन रवैयों की बेस के ऊपर देख सकते हैं कि यार बंदा 10 साल के बाद कुछ बन जाएगा। ये प्रेडिक्टेबल है, ये कोई तुक्का नहीं है। ये बंदा आज ये ग्रेजुएट हो गया है, इन्हें कुछ बन जाना यार, देखो इसकी हरकतें, इसकी आदतें देखो।
आपको तबीयत नजर आती है, बेचैनी की कैफियत नजर आती है, क्विक डिसीजन मेकिंग नजर आती है, केयरफुलनेस नजर आती है, थॉटफुलनेस नजर आती है उन लोगों। वो लॉस्ट नजर नहीं आते, कंफ्यूज नजर नहीं आते। दे डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन स्मॉलर थिंग्स इन लाइफ। पैटी इश्यूज पे नहीं आते, पैटी बातों पे नहीं आते। नमक केड़ा है जनाब, तिक्के कि चंगे है ना, तो जनाब नान को लाहौर दे कढ़ाई कि चंगी है। दे डोंट टॉक अबाउट दैट यार। ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, एक हदीस है। हदीस कहती है कि एक मोमिन उन चीजों में दखल अंदाजी नहीं करता जो उसे मैटर नहीं करते। ये जो आप देखते हैं ना, वो थे दो बंदे का एक्सीडेंट होया, पूरी कौम खलो गई ना। हदीस कह रही है कि तेरा क्या काम है उधर? उधर दो बंदों की लड़ाई हो रही है यार, उसे क्यों हो रहा है? तुमने क्या करना है उधर, क्या हो रहा है? ये क्यूरियोसिटी, कान लगाना, ये मोमिन के शौहर नहीं है। ये चीजें मैंने वेस्ट में देखी हैं। किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है, हर बंदा अपना काम कर। यानी कि आप सोचें, एक नॉन मुसलमानों के, गैर मुसलमानों के मुल्क हैं, घरों की बाउंड्री नहीं है, क्योंकि कोई किसी के घर झांकता नहीं है। और हदीस कहती है तेरे घर में कोई झांके तो उसकी आंख निकाल दे तो तेरे पे कोई गुनाह नहीं है। तो यहां पे दीवारें लगाने खड़ी करने की जरूरत क्या पाकिस्तान में, अगर मुसलमान है आप तो? सवाल है मेरा, इशारे में खड़े होकर देखें यार है कौन है ये, तो तुम क्या लगते हो? तुम्हें इससे क्या गर्द है? ये कौन है? इस फादले के घर कौन आ रहा है? इसके घर क्या पक रहा है? खुशबू किधर से आ रही है? ये इसकी तनख्वाह कितनी है? ये हैं वो एनर्जियां वेस्ट कर रहे हैं हम उन चीजों में जो हमारे उस ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड नहीं है। ये लीकेज है। इंसान की कैपेसिटी है कि हाउ मच यू कैन फोकस। आप इसमें भी टांग अड़ाई हुई है, इसमें भी टांग अड़ाई हुई है, इसमें भी टांग अड़ाई हुई है, उधर भी टांग अड़ी हुई है, इधर भी टांग अड़ी हुई है, तो आपने क्या करना? कुछ भी नहीं आपसे होना अनलेस यू फोकस। और उसके लिए जरूरी है कि आपको ये बात पता हो कि देयर आर थिंग्स विच यू हैव टू डू। आप वो अगर फोकस नहीं करेंगे, वो कहते हैं कुरान पाक जब आप हिफ्ज करते हैं तो आप स्कूल से उठ जाते हैं, और 2 साल में आप कुरान 1 साल में हिफ्ज कर लेते। और अगर आप स्कूल जाते जाते हिफ्ज करने की कोशिश करें तो 5 साल में नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट सेविंग योर एनर्जी फॉर समथिंग विच यू आर मेड फॉर। अल्लाह कहता है अर्रिजालुल कवामून, यू आर द कवाम, यू आर मेड फॉर बिगर थिंग्स। मुझे उन लोग आदमियों पे तरस आता है जो छोटी छोटी चीजों में फंसे होते हैं, जो उनका काम नहीं है। तो ये आपको अपने आप को, यू विल हैव टू सेव योर एनर्जी ताकि वो कर सकें जिसके लिए आपको अल्लाह ने बनाया। अमीर अमीर से अमीर होता चला जाएगा, कुछ भी ना करे, क्योंकि अमीर का उम्मीद के उसकी वजह है। गरीब का पैसा खर्च, घर का खर्च खाने पीने में जा रहा है। वो तो गया, उसको तो अब ज्यादा पैसे चाहिए खाने पीने के लिए। अमीर का जो माल पड़ा है वो तो पड़ा ही एसेट्स में हुआ है। वो महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, वो महंगाई होगी 10%, वो अपनी कीमतें बढ़ा देगा 20%। उसका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 6 करोड़ की हो जाएगी पड़े पड़े।